और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों और तरीकों पर रोक लगा दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी करते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और जिंक जैसी दवाओं पर रोक लगा दी है। गाइडलाइंस में पैरासिटामोल, स्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन से इलाज नहीं करने का सही तौर पे इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर्स द्वारा सीटी स्कैन जैसे टेस्ट नहीं करवाने की सलाह भी दी गई है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि स्टीम ट्रीटमेंट को भी फिलहाल कोविड के इलाज में इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। आयुष्मान हमारे साथ जुड़ा है और ज़्यादा जानकारी लेकर। आयुष्मान, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर है ये, लगातार ये जितने भी दवाइयाँ हैं और उनमें और स्टीम का जो तरीका है उस पर एक्सपर्ट्स की राय एक तरीके से बटी हुई थी कि ये कितने सेफ हैं, कितने कारगर हैं। और अब आखिरकार सरकार की ओर से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें कि कम से कम ट्रीटमेंट गाइडलाइन से तो इनको हटा लिया गया है। देखिए गौरी, ये जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है अक्सर ये हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट mohfw.gov.in पर आती थी, लेकिन अभी हमने जब ये देखा कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया के हैं उनकी वेबसाइट पर मई 27 को एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपलोड किया गया है और इसे अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट में अपडेट नहीं किया गया है। अगर आप देखें तो ये अपने तरीके का सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल्ड प्रोटोकॉल है जिसमें कि तमाम जो बड़ी दवाइयां आप देखती हैं गौरी, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, रेमडेसिविर हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, जिनकी बातें कही जाती हैं, स्टीम थेरेपी हो, पैरासिटामोल हो, उन सब पर चर्चा की गई है और बहुत विस्तार से बताया गया है। इसमें साफ ये कहा गया है कि जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके की दवाई की जरूरत नहीं है और अगर कुछ आपको लगता है तो जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात कही जाती है, फेविपिराविर की बात कही जाती है, आइवरमेक्टिन की बात कही जाती है, उन सब में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मॉडरेट केसेस में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन कंट्रोल को आपको मॉनिटर करते रहना होगा। 90 से 93 प्रतिशत तक जब ऑक्सीजन जाता है तो उसका मॉनिटरिंग करनी होगी। कोई भी दवाई ना कोरोनिल, ना D2G 2DG, कोई भी दवाई ऐसी उसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल है उसको भी लेकर एक बहुत क्लियर कट बात कही गई है। जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनमें रेमडेसिविर को लेके बहुत साफ बताया गया है कि रेमडेसिविर जो एक्सेसिव यूज है उसको किस तरीके से अवॉइड करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिटेल्ड गाइडलाइन जो कि पहले से इस बात की चर्चा होती थी। डब्ल्यूएचओ की तरफ से बार-बार ये कहा जाता था कि आपको आइवरमेक्टिन कहीं न कहीं नहीं दिया जाना चाहिए या फिर रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा रैम्पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसमें तमाम जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंटल ड्रग जितने हैं उसमें किस तरीके की हानि हो सकती है उसकी बात कही गई है। एंटीकोआगुलेंट किस तरीके से लेना है, स्टेरॉइड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है उसको कैसे रेगुलेट करना है, किस तरीके से टेपर करना है, उसकी बात कही जा रही है। तो बहुत ही अहम गाइडलाइन है, लेकिन अभी भी इस बात का हमें ये ऑफिशियल रिस्पांस नहीं मिला है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये डीजीएचएस की वेबसाइट पर आ गया है और ये बहुत ही डिटेल्ड तरीके में बताता है कि किस तरीके से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स को आपको कोविड के दौरान ट्रीट करना है।